ओम शांति। आपका प्रश्न है, सूक्ष्म पाप क्या होता है, डिटेल में समझाइए। उत्तर है, बहुत बार हमने सूक्ष्म पापों की लिस्ट भी भेजी है, आज भी हम भेज रहे हैं, वो भी आप चेक कर सकते हो। सूक्ष्म पाप का अर्थ है मन के अंदर अशुभ संकल्प चलाना किसी के प्रति, वो भी सूक्ष्म पाप है, क्योंकि हमेशा कर्म पहले संकल्प में बनते हैं। दूसरा यह है कि आजकल मीडिया पर देखना सब नेगेटिव बातें, उसका चिंतन करना, उस बातों को दूसरों को बताना, फैलाना, व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करते रहना मैसेज, गलत अफवाहें फैलाना, अच्छी बात समझकर भेजते रहना, यहाँ तक कि बाबा की बातें भी ऐसे ही फॉरवर्ड करते रहना सब में, क्योंकि आजकल लाखों ग्रुप है, सबके पास कहाँ ना कहाँ बातें तो आती है जो पुरुषार्थ में काम नहीं आती, और सिर्फ चित्र फॉरवर्ड करते रहना, ये सब सूक्ष्म पाप है। क्योंकि हम ग्रुप में भेजते हैं, इसके बारे में किसी के संकल्प नेगेटिव चलते हैं, किसी को ऐसा लगता है क्यों ये सब भेज रहे हैं, किसी को डिलीट करने में भी समय जाता है, कई बार बहुत ग्रुप में हो जाती है पोस्ट तो आत्माएं निकल जाती है, ये सब बोझ उस आत्मा पर चढ़ता है जिसने भेजा है। अगर आप ग्रुप में कई तो डायरेक्ट भेजते हैं, तो डायरेक्ट भेजने से भी सबसे बड़ा सूक्ष्म पाप बनता है। ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो पहले सूक्ष्म में बनती है, फिर स्थूल में आती है। तो मैं ये लिस्ट आपको भेजती हूँ, आप वो चेक करो कि कौन सी आप उसमें से कर रहे हो, तो उसको निकालने का पुरुषार्थ करो। ओम शांति। आपका प्रश्न है, ज्ञान में आने के बाद क्या हम अच्छे लेखक का साहित्य पढ़ सकते हैं या समय नष्ट करना होता है? उत्तर है, हाँ, पढ़ना कुछ भी मनाही नहीं है, लेकिन क्यों पढ़ना चाहिए? बाबा की इतनी सारी बातें हैं जो पुरुषार्थ में काम आएगी। बाहर की बातें ऐसे ही विचार उत्पन्न करके टाइम तो वेस्ट करेगी, साथ में मन की अवस्था भी बिगाड़ेगी। तो अगर समय है तो बहुत कुछ रखा है यूट्यूब पर, हमने भी बहुत रखा है, और रोज का रोज सब ग्रुप में आता है, वो भी रोज करना है। 10-10 बार एक एक चीज़ को रिपीट करके समझने का प्रयत्न करो तो टाइम मिलेगा ही नहीं। हम ना टीवी देखते हैं, ना घूमने जाते हैं, कुछ भी नहीं करते, फिर भी समय नहीं मिलता है। बाबा की बातों में ही बिजी हूँ। तो ऐसे इसके लिए समय को पहचानो और उसका सदुपयोग करो। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैंने आपके हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक्स अभी सुन रही हूँ। इन दिनों में मुझे ये क्लियर नहीं हुआ कि न्यूरोट्रांसमीटर की क्रिया क्या है। उत्तर है, बहुत अच्छा जो आप अच्छी रीति सुन रहे हो और प्रश्न भी निकाल रहे हो। तो न्यूरोट्रांसमीटर का अर्थ है एक मैसेंजर का काम करता है। हमारे अंदर एक एक संकल्प बायोकेमिकल्स रसायन उत्पन्न करता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों उत्पन्न होता है, और उससे हमारे न्यूरॉन, हार्मोन्स और सेल्स में संदेशा की प्रोसेस होती है। तो ये सब हमारे विचारों पर, संकल्पों पर आधारित है, और एक ही बायोकेमिकल्स है जो कोई भी चीज़ से उत्पन्न नहीं होता, सिर्फ परमात्मा की एनर्जी, ऊर्जा
से ही वो मेलाटोनिन नाम का रसायन मिलता है, जिससे हमारा जीवन और शरीर दोनों चलता है। तो ये क्रिया प्रोसेस करता है न्यूरॉन। जब हम कोई भी संकल्प करते हैं तो उससे हमारे सुषुम्ना के पीछे, जिसे थैलेमस कहते हैं, उसमें से रस उत्पन्न होता है और रस न्यूरॉन ग्रहण करता है। फिर उससे प्रोसेस कर ये न्यूरोट्रांसमीटर की क्रिया होती है, जिससे ट्रांसमीटर्स माना बायोकेमिकल्स उत्पन्न होता है। ये सारी प्रोसेस डिपेंड करती है हमारे संकल्पों पर। जितना हम पॉजिटिव होंगे, मन शांत होगा, तो ये क्रिया एकदम परफेक्ट चलेगी। और आजकल जो भी बीमारियां हो रही है, जीवलेन बीमारी भी होती है, इसका कारण ही ये बायोकेमिकल्स है। और यही बातें हमने कुंडलिनी चक्र और हेल्थ एंड माइंड में समझाया है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आजकल सुसाइड केस बढ़ रहे हैं और बच्चों को भी ये सब बातों की जानकारी रहती है। कभी कभी बच्चे भी मरने की, कुछ करने की बात करने लगे हैं, तो क्या हमें उन्हें भी बताना चाहिए कि सुसाइड केस के बाद आत्मा की क्या हालत होती है? उत्तर है हाँ। ये जो सुसाइड का केसेस सिर्फ बातें नहीं करते हैं बच्चे, कई बच्चे तो प्रैक्टिस कर लेते हैं कि कैसे सुसाइड करना है। हमने बहुत जगह पर देखा है। तो ये जरूर उसको बताना चाहिए, लेकिन अगर आप स्ट्रेट अवे बताएंगे तो वो नहीं समझेंगे। ऐसी बातें बनाकर, दूसरों की एग्जाम्पल देकर, कैसे आत्मा क्या करती है, आत्मा कैसे जन्म लेती है, तो भटकने से कैसे वो भटकती है, ऐसे सब उदाहरण देकर उसको धीरे धीरे समझाना होता है। और फिर वो भी बहुत प्रश्न पूछेंगे तो हमें भी तैयार रहना होता है, लेकिन ये हमें जरूर बच्चों को समझाना होता है। वो लोग को ऐसा लगता है कि एक सुसाइड कर दिया माना हमें बस सब दुखों से मिट गए, लेकिन नहीं, इससे भी ज़्यादा दुख सुसाइड करने के बाद है। वो जरूर उसको समझाना है। ठीक है। ओम शांति। प्रश्न है, आज का स्लोगन है वो समझना है, न्यारे और अधिकारी होकर कर्म में आना यह बंधन मुक्त की निशानी है। उत्तर है, बाबा का कहने का भावार्थ है, ये सभी चीज़ों से, स्थूल बातों से न्यारे हो जाओ, तब हम बाबा के माना परमात्मा के प्यारे होंगे। और प्यारे बनने से उसकी याद नेचुरल होगी और उसकी किरणें, अधिकारी बनना अर्थात उसकी शक्तियों पर हमारा अधिकार हो जाता है। जब हम चाहे उसकी शक्तियाँ लेकर हमारे सारे कर्म, आई हुई भोगना को हम समाप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये जो कर्म बंधन मुक्त अवस्था है वो अभी बनानी है। सत्युग में तब हम कर्म बंधनों से मुक्त होंगे। तो जब हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति या बीमारी, प्रॉब्लम आए, तो उसको कैसे अधिकार से होकर हमें उसको ख़त्म करना है और नए पुण्य कर्म बनाना है। इसको कहते हैं कर्म बंधनों से मुक्त आत्मा। तो ये उसकी सभी बातों से डिटेच होना अर्थात संपूर्ण संतुष्टता जीवन में, कोई भी चीज़ में हमारा मन बुद्धि न जाए, तब ये अवस्था हो जाती है और वही उच्च पद के अधिकारी बनते हैं।
ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरे भाई को स्किन सोराइसिस है, 3 साल से खूब दवाइयाँ चल रही है, लेकिन फ़ायदा नहीं है हो रहा। कहते हैं इसका संपूर्ण इलाज नहीं है, लेकिन कंट्रोल हो सकता है। इसके लिए योग के क्या प्रयोग करें? क्योंकि भाई का योग वगैरह पर ज़्यादा विश्वास नहीं है। अगर है भी तो मन कमज़ोर है, उससे नहीं होगा, तो सुझाव दीजिए। उत्तर है, देखो, हमने जो 7 गुणों की बीमारियों के लिए एग्जाम्पल के रूप में कमेंट्री रखी है, दिनचर्या ग्रुप में भी आती है। रोज ऐसे प्रश्न आते हैं और हम वो चित्र भी 7 चक्र के चित्र भी भेजते हैं। उसमें बताया है कौन सी बीमारी से कौन सी जगह पर चक्र को चार्ज करना है और कौन सा गुण से जुड़ा है। और तो ये जो कमेंट्री बनाई है उसमें मैंने पहले पार्ट में समझाया है कि कैसे उसको प्रवाहित एनर्जी करना है और फिर वो चक्र को एनर्जी प्रवाह करके उस चक्र से जुड़ी जो भी बीमारी है उसमें अब ये एनर्जी पवित्रता के गिरने जा रहे हैं और वो बीमारी ठीक हो गई है, ऐसा कैसे सोचना, ये सब बातें समझाई है। दिनचर्या ग्रुप में भी रोज आती है, तो आप उसमें से मैं अभी आपको चक्र का फिर से भेज रही हूँ। प्लीज़ सब ये चक्र की पिक्चर सेव कर ले और रोज ये सब बातें जो आती है ना, ये सबके लिए है, एक के लिए नहीं है। कोई भी रोग हो, इस 7 गुणों की कमेंट्री में सब आ जाती है। तो आप उसमें से चेक करो कि स्किन की बीमारी आई थिंक पवित्रता है, तो उस गुण से उसको चार्ज करना है। तो वो 7 गुणों की कमेंट्री में आप चेक कर लो और उसमें फिर जो जगह पर ये बीमारी है सारे शरीर में है, तो उसमें एनर्जी प्रवाह करनी है और ये सोचना है कि अब ये बीमारी से बिल्कुल मुक्त हो गया है और उसका दिन में भी कभी भी एक भी बार नेगेटिव चिंतन नहीं करना है। बस यही धुन लगानी है कि अब उसको अच्छा हो गया है। और वो आत्मा जब सोती है तब करो, क्योंकि उसको विश्वास नहीं है तो नेगेटिव एनर्जी अंदर आपकी पॉजिटिव एनर्जी को जाने नहीं देगी। इसीलिए जब वो आत्मा सोती है तब ही करना है और एक ही जगह एक ही समय रखकर करो। तो मैं अभी नीचे भेज रही हूँ। दूसरा आयुर्वेदिक थोड़ी टिप्स है वो भी भेज रही हूँ, आप वो टिप्स भी करो और सूक्ष्म एनर्जी से भी ब्लॉकेजेस खोलो। ये दोनों करेंगे तो फ़ायदा ज़रूर होगा। ओम शांति।